शराब का सेवन करते हैं, क्या इससे नहीं बचा जा सकता? पहली बात तो यह है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया वर्ष नहीं मनाते, अर्थात अपनी सनातन परंपरा में आस्था ही नहीं। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक दिन पहले या उस दिन कोई संदेश भी राष्ट्र के नाम नहीं देते। सबसे बड़ी दिशाहीनता है कि अपने नववर्ष में उनकी आस्था ही नहीं। दूसरी बात यह है कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये सब के सब तिथि को स्वीकार करते हैं, तारीख को स्वीकार नहीं करते। भूकंप तिथि के अनुसार आता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तिथि के अनुसार लगते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा की प्राप्ति तिथि के अनुसार होती है। और जो अंतरिक्ष यान तिथि के अनुसार भेजे जाते हैं तब सफल होते हैं। तो भगवान की शक्ति प्रकृति है, प्रकृति के परिकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ये सब हैं। ये तारीख को स्वीकार नहीं करते, तिथि को ही स्वीकार करते हैं। जन्मदिन भी कोई तिथि के अनुसार, अंतरिक्ष यान तब सफल होता है जब तिथि के अनुसार उसे भेजा जाता है। जन्मदिन भी तारीख के हिसाब से मनाने पर पुण्य की, धर्म की प्राप्ति नहीं होती। तिथि के अनुसार मनाने पर ही धर्म की प्राप्ति होती है। अब रह गई बात नए वर्ष के उपलक्ष्य में आतिशबाजी के द्वारा पूरे वातावरण को कलुषित किया जाता है। नए वर्ष के नाम पर आतिशबाजी के द्वारा वातावरण को कलुषित किया जाता है। दीपावली का उत्सव भी, किसी संत महात्मा का स्वागत भी आतिशबाजी से करने पर वातावरण कलुषित होता है। ये उन्माद है। हमारे पर्वत त्योहार में भी आतिशबाजी ये सब विकृत वस्तुओं का उपयोग घुस गया है। ऐसी स्थिति में देश को दिशाहीन होने से बचाने का दायित्व जिनको वेदना है उन्हीं के ऊपर प्राप्त होता है। एक हलवाहा हल चला रहा था। एक अंग्रेज उधर से यात्रा कर रहा था, वो हिंदी कुछ जानता था। और वो किसान माँ बहन की गाली दे रहा था अपने बैलों को। बीच बीच में चाबुक का भी प्रयोग करता था। तब उस अंग्रेज ने कहा कि भाई मेरे, इन बैलों ने क्या बिगाड़ा, इनको माँ बहन की गाली देते हो, ठीक से काम करने पर भी इनको चाबुक मारते हो। किसान ने कहा कि देख, मैं गाली देता हूँ, मुझे तो गाली लगने से रही, और ये गाली का अर्थ नहीं समझते, इनको गाली लगने से रही। तुम गाली का अर्थ समझते हो, न तुम बैल हो न किसान, तुमको ये गाली लग रही। फिर चाबुक उठा के दिखाया तो उसने सोचा कि मुझे भी मारेगा। तो बेचारा अंग्रेज भगा। यह तो दृष्टांत है। दार्ष्टान्तिक क्या है?
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिनको वेदना ही नहीं इस बात को लेकर, उनके हृदय में वेदना उत्पन्न करने की अपेक्षा सामाजिक धरातल पर हम लोग विकृति को दूर करने का अभियान चलावें, तो जो राजनेता, मुख्यमंत्री आदि जैसे अरविंद केजरीवाल आदि वोट बैंक के लिए मुल्लाओं की टोपी पहनने में भी कोई संकोच का अनुभव नहीं करते। नमाज भी पढ़वा लो इनसे, उठा लो, बैठा लो। तो ये मुस्लिम तंत्र का अंधानुकरण वोट के लिए कर सकते हैं, तो हमारा अनुकरण क्यों नहीं कर सकते? तो वो लोग संगठित होकर जो भी उनकी मान्यता है उसकी रक्षा के लिए व्यूह रचना करते हैं, हम नहीं करते। हम उस समय भाजपाई, कांग्रेसी, चारपाई, सपाई, बसपाई बन जाते हैं। तो भूल हमारी हुई या नहीं? मुस्लिम तंत्र का जो हिंदू राजनेता आंख मूंद कर अनुगमन कर सकता है, हमारा क्यों नहीं कर सकता? हमारा इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम फिर पार्टी में बढ़ जाते हैं, पंथ में बढ़ जाते हैं, हमारी कोई आस्था का केंद्र ही नहीं रह जाता। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मंदिरों में उत्सव नहीं होता, लेकिन जगन्नाथ जी के यहाँ भी 1 जनवरी को, मतलब रात्रि के 12 बजे, 12 ही उससे पहले एक दिन भगवान को केवल 2 घंटे सुलाया जाता है। दर्शकों के लिए भगवान खुले रहते हैं। अब तो धीरे धीरे संतों के यहाँ ईसा मसीह जी के चित्र भी रखे जाने लगे। तो परिस्थिति यह है कि हिंदुओं की दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। पहले जब गुरुकुल की पढ़ाई थी तो हर व्यक्ति को अपने धर्म का ज्ञान होता था। लाखों वर्षों में कोई दुर्योधन, कंस या रावण जैसा पैदा होता था उन्मादी, उसे दमन करने की क्षमता होती थी समाज में। अब क्या है कि धर्म की शिक्षा, नीति की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा ही नहीं, तो जो जिधर ले जाता है हिंदू को उधर वो बह जाता है। मुसलमान क्यों अपनी शिक्षा देने में समर्थ हो जाते और हिंदू क्यों नहीं देने में समर्थ होते? सिख अपने कौम की रक्षा के लिए शिक्षा दे देते हैं। गुरुद्वारे पर उनका कब्जा है, हमारे मंदिर पर हमारा कब्जा है क्या? तो सब सरकार के भरोसे रख दें कि सरकार संस्कृत कर देगी, सुसंस्कृत। कल्पना मत कीजिए। सरकार का काम है बहना और बहाना। उनको बहना है, बहाना है और लंबा लंबा आश्वासन दे करके फिर अंत में अंगूठा दिखाना है। फिर वो चुनाव के समय विशेषज्ञों की टीम होती है। पिछले चुनाव में इन हथकंडों को अपनाकर हमने जीत हासिल की। अब कौन से झूठ का आलम्बन लेकर, हथकंडे आलम्बन लेकर हम आगे जीतेंगे? उनके यहाँ विशेषज्ञ होते हैं ठगने के लिए। तो हिंदुओं में क्या कमी है कि वो संघ बना करके अपनी मान्यता पर दृढ़ नहीं रह पाता। और कोई प्रश्न?